हे गाइस, वेलकम बैक टू हिज स्कैम हर बैकपैक। मैं हूं शताक्षी। साउथ कोरिया सीरीज की इस वीडियो में आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बुसान की एकोमोडेशन ऑप्शंस के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि मैंने बुसान में कहाँ स्टे किया था और मैंने वही एरिया क्यों चूज करा। इसके अलावा और ऐसे कौन से एरियाज हैं बुसान में जहां आप स्टे कर सकते हैं ड्यूरिंग योर बुसान एक्सप्लोरेशन। तो अब मेनली देखते हैं कि मैं बुसान में कहाँ रुकी थी और ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ आप रुक सकते हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी, टोयोको इन बुसान। इट्स 3 स्टार होटल और गूगल पे भी इस पे काफ़ी अच्छे रिव्यू हैं। अब अगर आप मैप में एक बार देखें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पे है। तो बेसिकली ये बुसान में, ये यहाँ पे टोयोको इन जो होटल है वो है। ये सेंट्रल एरिया है बुसान का, ठीक है। इसके अलावा एक और एरिया है जहां आप रुक सकते हैं, वो है ये, दिस इज होंडे बीच विच इज़ वेरी फेमस इन बुसान। तो आप यहाँ बीच एरिया में भी रुक सकते हैं। नाउ द मेन रीज़न कि आई चोज टू स्टे इन सोम्योन, उसका एक रीज़न तो ये था कि मुझे सेंट्रल बुसान में रुकना था। और सोम्योन में देर आर मल्टीपल थिंग्स टू डू, राइट। व्हेन आई वाज रिसर्चिंग कि मुझे बुसान में कहाँ रुकना चाहिए, तो मैंने होंडे के भी काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ चेक करे थे। एंड नो डाउट दोज प्रॉपर्टीज़ वर रियली अमेजिंग, क्योंकि वहाँ रूम से बीच का व्यू आ रहा था। अर्ली मॉर्निंग आप बीच पे वॉक करने जा सकते हो। कुछ होटल्स तो ऐसे थे कि दे वर जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस टू द बीच। बट व्हेन आई रिसर्च्ड मोर, मुझे ऐसा पता चला, लोगों ने रिव्यू डाले थे कि शाम में जो होंडे का एरिया है वो पूरा साइलेंट हो जाता है। तो ऑफ कोर्स रात में तो वैसे भी आपको बीच का कोई व्यू नहीं मिलेगा। और 7 साढ़े 7 बजे के बाद वहाँ पूरा शांत हो जाता था। आप रात में ऐसा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते सिटी को, राइट। बट स्योम्योन में क्या है कि आपको पता होगा कि बुसान अपनी नाइट मार्केट्स के लिए बहुत फेमस है। शाम होते ही पूरे सिटी में वाइब्रेंट लाइटिंग हो जाती है। तो अगर आप रात में थोड़ा देर तक बाहर घूमना चाहते हैं, कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो सोम्योन एरिया ही बेस्ट रहेगा। तो अगर आप देखें तो ये होटल था। तो आप देखोगे कि यहाँ से 16 मिनट ये दिखा रहा है, क्योंकि इसका रीज़न ये है, ये ना यहाँ से कोई वॉकिंग डिस्टेंस नहीं दिखा रहा। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि अगर आप साउथ कोरिया जा रहे हैं तो वहाँ गूगल मैप्स यूज़ मत करना, ठीक है। वहाँ पे चलता है नेवर मैप। वो ही हर जगह की एक्यूरेट जो लोकेशन है, जो रास्ता है, वो आपको बताएगा। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हो, ये वॉकिंग डिस्टेंस नहीं दिखा रहा, बट मेरे होटल से मतलब सीधा सीधा रास्ता था जाने का। और हार्डली मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट लगते थे अगर हम बाय वॉक करके मार्केट तक जाते हैं, तो इतनी पास थी यहाँ से मार्केट। तो इसलिए कई बार क्या होता था कि हम पूरे दिन बुसान में घूमते थे और शाम में आते थे, मान लीजिए 6 बजे रूम पे, और उसके बाद हम नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने चले जाते थे। और यहाँ की नाइट मार्केट बहुत फेमस है अपने वाइब्रेंट कलर्स के लिए। कुछ क्लिप्स मैं यहाँ पे आपको शो करूँगी। आप देख सकते हो कि किस तरह से रात में पूरा मार्केट जो है जगमगा जाता है और पूरे कैफ़े ही कैफ़े वहाँ पे रहते हैं। मैंने ऑलरेडी एक पूरी डिटेल वीडियो इस पे बनाई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आप चाहें तो एक बार वो वीडियो ज़रूर चेक करें। इसके अलावा एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमेशा मैं चेक करती हूँ, वो ये है कि भाई उस जगह से मेट्रो कनेक्टिविटी कैसी है। तो आप देखेंगे कि ये टोयोको इन बुसान है और ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है स्योम्योन। और अगेन ये यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस नहीं दिखाएगा अगर मैं गूगल मैप पे सर्च करूँगी, बट होटल से डायरेक्ट वॉक करते करते विद इन 5 मिनट्स आपको मेट्रो स्टेशन की एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। एंड आई टेल यू, अगर आपके होटल के आसपास कोई मेट्रो स्टेशन है तो आप पूरे सिटी को इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट्स वेरी कन्वीनियंट। इसके अलावा अगर मैं इसे थोड़ा और जूम करती हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये होटल है और होटल के जस्ट ऑपोजिट साइड यहाँ पे बस स्टैंड्स भी हैं। दिस इज़ द बस स्टॉप, दिस इज़ अनदर बस स्टॉप, दिस इज़ अनदर बस स्टॉप। तो मतलब होटल के जस्ट सामने ही एक बस स्टॉप है। कितनी लोकेशंस ऐसी होंगी जहाँ के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तो इट वॉज रियली वेरी कन्वीनियंट लोकेशन टू स्टे इन दिस होटल। तो अब होटल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एट दिस टाइम व्हेन आई एम चेकिंग, तो इस होटल का जो प्राइस है वो 4000 पर नाइट है। अगर आप रूम की क्लिप्स देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि रूम थोड़ा छोटा है, एंड आई वोंट डिनाइड दैट। वाकई में रूम बहुत छोटा था। मेरा ब्रीफकेस खुलता था और पूरे रूम की जगह जो थी वो ऑक्यूपाई हो जाती थी। बट इस एरिया की जो लोकेशन है, लाइक इस होटल की जो लोकेशन है, कंसिडरिंग कि मेट्रो कनेक्टिविटी 5 मिनट्स वॉकिंग पे है, बस स्टेशन जस्ट सामने है, आसपास सारे सुपरमार्केट्स अवेलेबल हैं, स्योम्योन मार्केट जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ये सारे फैक्टर अगर हम कंसिडर करें तो इस बजट में ये काफ़ी अच्छी डील थी जो हमें मिली।
ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो होटल नीट एंड क्लीन था, रूम भी अच्छा था, मतलब छोटा था बट उसमें सारी फैसिलिटीज़ थी और खाना जो इनका ब्रेकफास्ट था वो भी ठीक-ठाक था। पर एक जो मेजर इश्यू मुझे इस होटल का लगा वो था इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ। इनकी वेबसाइट पे लिखा है दैट देयर रिसेप्शन स्टाफ स्पीक्स इंग्लिश, बट देयर वाज़ अ सिचुएशन व्हेन वी रियली नीडेड देयर हेल्प और वो बिल्कुल भी इंग्लिश ना बोल पा रहे थे, ना समझ पा रहे थे। जब हम बुसान पहुँचे तो एयरपोर्ट से हम टैक्सी करके आए थे और हमने टैक्सी ड्राइवर को क्रेडिट कार्ड दिखा के उससे पूछा था कि भई तुम क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हो या नहीं? एंड ही एग्रीड। जब हम होटल पहुँचे और हमने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा तो उसकी कैब में क्रेडिट कार्ड वर्क नहीं कर रहा था। हम उसे समझाना चाह रहे थे कि भाई तुमने ही तो एग्री करा था कि क्रेडिट कार्ड चलता है और अब ये नहीं चल रहा है तो अब इसमें हमारी क्या गलती है। और वो भी इंग्लिश नहीं समझ पा रहा था, ना वो बोल पा रहा था और ट्रांसलेशन से जितना हम उसे समझा पा रहे थे ट्रांसलेटर से, उससे बात बन नहीं रही थी। तो हमने होटल वालों से रिक्वेस्ट करा कि भई हम आपके यहाँ ऐसे-ऐसे 3-4 दिन स्टे कर रहे हैं और ऐसे-ऐसे एक सिचुएशन हो गई है, तो आप हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। आप इन्हें समझा दीजिए कि ऐसे-ऐसे क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है, या तो ये हमें आस-पास कहीं एटीएम पे ले चलें तो हम कैश विथड्रॉ कर लेंगे। अब मेन प्रॉब्लम क्या थी कि रिसेप्शन स्टाफ भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, ना वो समझ पा रहा था और सबसे बड़ा इश्यू क्या था कि दे वर नॉट टेकिंग 1% ऑफ इंटरेस्ट कि कोई फॉरेनर है, वो हमारे यहाँ आया है, हमारे यहाँ 3-4 दिन की बुकिंग है और वो किसी प्रॉब्लम में फँसा है तो हम उसकी हेल्प करें, राइट? दे शुड डू दैट, बट दे वर नॉट टेकिंग एट ऑल इंटरेस्ट, मतलब दे वर जस्ट इग्नोरेंट कि हमें नहीं पता, तुम ही डील कर लो। ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और दूसरी एक सीख जो हमें मिली और विच इज़ अ टिप फॉर यू, अगर आप कैब बुक कर रहे हैं कोरिया में, मोस्ट ऑफ द केसेस उनके कैब में आपका इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा। वो लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, वो लोग क्या करते हैं, उन्हें हमें बिठाना था तो उन्होंने बस येस येस कर दिया, ना उन्हें समझा कि हमने क्या पूछा, ना उन्होंने क्रेडिट कार्ड देखा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, दे जस्ट सेड येस हाँ बैठ जाओ। तो ये थोड़ा ध्यान रखो, अगर वहाँ कैब बुक करनी है तो या तो आप उनकी ऑनलाइन ऐप से करो ताकि पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाए, और या फिर भाई आप मेट्रो ही लेके आओ, और या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन है कि कोरियन वॉन अपने पास रखो ही। सेकेंडली, इन केस मान लीजिए कि आपके पास नहीं है कैश, फॉर सम रीज़न आपने कैरी किया, तो यहाँ पे एक कन्वीनियंस स्टोर की चेन है GS25, राइट? तो वो स्योम्योन में भी हमारे होटल के पास में ही वो चेन हमें मिल गई थी। वहाँ पे एटीएम है उस कन्वीनियंस स्टोर में, जहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आई ट्राई टू विड्रॉ कोरियन वॉन यूजिंग माई ICICI कार्ड, तो वहाँ पे जो एटीएम था GS25 में, उस पर क्लियरली लिखा था कि यहाँ पे इंटरनेशनल कार्ड्स जो हैं वो एक्सेप्ट होते हैं, तो मैंने वहाँ से कैश विड्रॉ कर लिया था। बट वहाँ पे सारे जो एटीएम हैं बुसान में या सियोल में, साउथ कोरिया में, कहीं भी, सब में आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके होटल के आसपास कहीं भी GS25 है तो आप गूगल मैप पे या नेवर मैप पे सर्च करिए, GS25 में आपको एटीएम मिलेगा जहाँ पे आपका इंटरनेशनल कार्ड डेफिनेटली वर्क करेगा। So guys, this was all about the accommodation options in Busan. So if you're planning your trip to South Korea, description box में कुछ videos के link share करे हैं that will help you to plan your itinerary. And most importantly, आप जो कोरियन वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे इंडिया से, उसका जो पूरा प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो वो वीडियो तो आप ज़रूर देखें टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन इन योर वीज़ा। Thank you so much for watching this video and keep traveling.